Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलआर सर्किट के ट्रांजिएंट करंट पे प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स नीट लेवल के टफ क्वेश्चंस में माने जाएंगे बेटा, और मेंस के इजी प्रॉब्लम्स में माने जाएंगे। एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और प्रॉब्लम यह है कि फाइंड नंबर ऑफ capacitive time constant in which current becomes (99.9% of steady state value in following सर्किट। वो सर्किट हम दिखा रहे। सर्किट ऐसे एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, यहाँ पे एक सेल लगा है और यहाँ पे एक स्विच लगा है। जब इस स्विच को क्लोज करें तो करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू का 99.9% कितने इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट में हो जाएगा। अब समझने की चीज ये है, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या बेटा? स्टेडी स्टेट वैल्यू का मतलब हुआ मैक्सिमम करंट, जो कि t=इंफिनिटी पे फ्लो करता है। तो इसको हम E मान ले, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी I0, और वो क्या होगा? E/R। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो फॉर्मूला I is equal to I0 in bracket 1 minus e to the power minus t upon tau L। तो I क्या हो गया भाई? 99.9% ऑफ I0। सो 99.9% ऑफ I0 इज इक्वल टू, ये I का वैल्यू हो गया, I0 in bracket 1 minus e to the power minus t upon tau L। I0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0.999 इज इक्वल टू 1 minus e to the power minus t upon tau L। So e to the power minus t upon tau L is equal to 1 minus 0.999, यानी ये हो गया 0.001। इसका मतलब e to the power minus t upon tau L, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 to the power minus 3। अब क्या करें? दोनों तरफ लॉग ले लें, तो माइनस t अपॉन टाउ L इज इक्वल टू ln 10 to the power minus 3। सो माइनस t अपॉन टाउ L इज इक्वल टू माइनस 3 ln 10। ये माइनस माइनस कट गया, सो t is equal to 3 tau L
अब 10 का नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 होता है। 10 का नेचुरल लॉग बेटा 2.303, तो ये कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया 909.6 टाउ एन, इसका मतलब क्या हो गया 7। पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाउ एन, यानी इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के कितने नंबर्स, ये आंसर हो गया 7। 7 इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट में करंट 99.9% हो जाएगा। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन ये करा, इन LR सर्किट when current of 4 ampere flows, comma, energy stored in inductor माने N, is 32 joule and electrical power of resistor is 1600 watt. Find inductive time constant tau L of सर्किट। सर्किट का इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है, ये हमको निकालना है। तो टाउ एल इक्वल टू एल बाई आर, यानी एल और आर निकालने तो काम बन जाए। तो एल निकालने के लिए एनर्जी दिया 32 जूल, तो यू इज इक्वल टू इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और यू दिया है 32 जूल, सो 32 इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आई, कितना दिया बेटा 4 एम्पियर, सो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16, 2 4, एल इज इक्वल टू 4 हेनरी। अच्छा, अब ऐसे ही हम क्या करें, आर निकालें। आर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रजिस्टर 1600 वाट दिया है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये है 1600 इज इक्वल टू आई, 1600 इज इक्वल टू आई कितना दिया बेटा 4 स्क्वायर आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ओम। सो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ एल इज इक्वल टू एल बाई आर इज इक्वल टू 4 बाई 100, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड, ये आंसर हो गया। या फिर इसको 40 मिली सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर जनरली मिली सेकेंड में दिया रहता है, तो 40 मिली सेकेंड हो गया। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, एक एलआर सर्किट कुछ इस तरीके से, ये इंडक्टर और यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ बेटा, और यहां पे एक सेल लगा हुआ और यहां पे एक स्विच लगा हुआ। ये स्विच हो गया, ये सेल हो गया। रेजिस्टेंस 6 ओम यहां पे रेजिस्टेंस 12 ओम और यहां पे 80 मिली हेनरी, इंडक्टेंस 80 मिली हेनरी। फाइंड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, टाउ एल निकालना है। फाइंड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो ये क्या होगा, एल बाई आर। तो एल ये दिया होगा, आर क्या ले, क्योंकि दो दो रजिस्टर लगा। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, और ये हम आरसी सर्किट डिस्कस किए हैं, ट्रांजिएंट करंट इन आरसी सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वहां पे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आता है और वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। वही ट्रिक यहाँ पे लगेगा। जब भी किसी सर्किट का, ये सर्किट गिवन है, इसका इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, स्विच और सेल को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब इसको ऐसे कर दिया बेटा, स्विच को भी हटा दिया और सेल को भी हटा दिया, एक कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, बाकी रजिस्टर वैसे ही दिखा दिया। ये 6 ओम और फिर ये ऐसे है और फिर यहाँ पे 12 ओम, ये हमने कर लिया। अब चूंकि दो रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम एल के अक्रॉस निकालेंगे। ध्यान रहे भाई, ट्रिक क्या है, जहां पे एल लगा है उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल और स्विच को शॉर्ट करने के बाद। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है, और ये दोनों पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के ढेर सारे मेथड हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किए हैं बेटा, वहां आप देखना। वैसे ये पैरेलल में है, अगर आपको समझ में आ रहा तो बड़ा ही सिंपल है, अदरवाइज वहां आप देखना। तो ये पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, और ये आ जाएगा 1834 4 ओम। ये 4 ओम आ गया। तो जो टाउ एल का वैल्यू है वो हो गया एल अपॉन आर, और एल दिया 80 मिली हेनरी अपॉन 4 यानी 20 मिली सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 3 का ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे बेटा अपने प्रॉब्लम का, जो कि हम मेंस लेवल तक भी कह सकते हैं। मेंस लेवल के इजी क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 4 ओम का। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। सो 4 ओम का यहां रजिस्टर लगा है, और इसके आगे फिर हम देखें तो 12 ओम का रजिस्टर लगा है। 12 ओम का रजिस्टर, और यहां पे एक सेल लगा दे 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट, और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है। इस तरीके से एक स्विच लगा हुआ है, बीच में 6 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, 6 ओम, और यहां पे इस तरीके से एक इंडक्टर लगा हुआ 2 हेनरी का।
2 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये करा, फाइंड करंट flowing through different resistors first at the moment switch is closed. Second, after long time of closing the switch, तो हमको इन सारे रजिस्टर से 1, 2, 3 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। फर्स्ट करा कि एट द मोमेंट स्विच इज क्लोज यानी टी इक्वल टू 0, और सेकेंड करा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच यानी टी इक्वल टू इंफिनिटी, हम उसको लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो हमने आपको क्या बताया था कि एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव करता है। याद रखना बेटा, इसके अलावा और कोई मेथड सॉल्व करने का करोगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है, और ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। वो एक आध जगह करंट पूछेगा, हमने 3 जगह करंट पूछा है, तो बेसिकली इसमें 6 क्वेश्चंस हमने दिए, 3 करंट यहाँ, 3 करंट यहाँ। चलो तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में t इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा बेटा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो हम इस फिगर को इसी फिगर में दिखा दे रहे हैं, ये ओपन कर दो, यहां से ऐसे ओपन कर दिया। अब इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, ये हमने क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे। तो अब ये ओपन है, तो यहां से करंट चलेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यहां करंट 0 हो जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, एक टेबुलर फॉर्म में दिखा दे रहे बेटा, सारे आंसर्स इसी टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। ये हम लिख रहे हैं करंट 4 ओम में, 12 ओम में, 6 ओम में और 12 ओम में। कब कब भाई, फर्स्ट पार्ट है t इक्वल टू 0 पे, और सेकेंड पार्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी। जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यानी t इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहां करंट 0 होगा, ये 0 लिख दिया। अब यहां करंट क्या होगा भाई, तो 4 और 6 10 ओम, 120 वोल्ट, 120 अपॉन 10 कितना हो गया, 120 अपॉन 10 यानी 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट यहां से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो ये 12 एम्पियर और ये 12 एम्पियर। t इक्वल टू 0 पे ये करंट होगा बेटा, यार ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, ये करंट हम दिखा रहे हैं, करंट I, ये I का वैल्यू है, I का वैल्यू t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे करंट 12 एम्पियर 4 ओम में, 6 एम्पियर 6 ओम में, 12 एम्पियर 6 ओम में, 0 एम्पियर 12 ओम में।
अब t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट क्या होगा, ये यहां पे दिखा रहा है I, t इक्वल टू इंफिनिटी पे। t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमने क्या कहा था भाई, इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, यानी इंडक्टर को हम शॉर्ट कर दें क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस है। अब देखो ये और ये पैरेलल में हो गए, पैरेलल में कितना हो गया भाई, 6 और 12 का पैरेलल 4 ओम, और 4 ओम और ये कितना 4 ओम 8 ओम, 8 ओम, यानी जो करंट अब होगा सेकेंड पार्ट का टोटल करंट 120 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड किए, 4 तिहाई 12, ये हो गया 30 और 4 दूनी 8, 15 एम्पियर, यानी यहां से 15 एम्पियर करंट निकलेगा। तो यहां तो 15 एम्पियर जाएगा, 4 ओम में कितना जाएगा भाई 15 एम्पियर, 4 ओम में 15 एम्पियर जाएगा। अब ये 15 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड होगा और ये दोनों पैरेलल में बेटा, तो करंट इस तरीके से डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। या आप ऐसे मान लो, यहां पे करंट हम I मान ले, तो यहां पे क्या होगा 15 माइनस I, सिंपल हम बता दें। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6I इज इक्वल टू, और यहां से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 12, 15 माइनस I, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे क्योंकि ये और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो यहां से ये कट के हो गया 2, तो ये हो गया I इज इक्वल टू 30 माइनस 2I, यानी I इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10 एम्पियर। यहां पे 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और बाकी 15 माइनस 10 यानी 5 एम्पियर यहां फ्लो करेगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बेस्ड है बेटा, जो अभी क्वेश्चन क्या उसी पे बेस्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रख लिया क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक इंडक्टर है, इस तरीके से, और यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ इस इंडक्टर के साथ। इंडक्टेंस हम ले लेते हैं 5 हेनरी और रेजिस्टेंस ले लेते हैं 1 ओम। ये 5 हेनरी और ये 1 ओम, और फिर यहां पे 2 ओम, और यहां पे एक बैटरी लगा दिया या सेल लगा दिया, यहां पे एक स्विच लगा दिया, ये है स्विच। बैटरी का जो ईएमएफ है ये हम ले लें 60 ओम, 60 ओम, 60 वोल्ट। क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor and inductor first question, when switch is closed, switch is closed, और second problem, after long time of closing
ऑफ स्विच, स्विच क्लोज करने के काफी देर बाद ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच, ये हमको फाइंड आउट करना बेटा। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे, जो ट्रिक हमने बताया उससे बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी 3 पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट में, 3 सेकेंड में, टोटल 6 प्रॉब्लम्स हो गए बेटा। एग्जाम में केवल एक ही प्रॉब्लम आएगा नीट में, हाँ मेंस में या एडवांस में ये मैच द कॉलम इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में आता है, यानी पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। सो यहां पे हम दिखाते हैं करा कैसे जाए। यहां पे हम लिख देते हैं करंट आई निकालेंगे, क्योंकि आई निकालना ही पड़ेगा, और फिर यहां पे हम वी निकालेंगे। यहां पे रेजिस्टर लिख लें, T इक्वल टू रेजिस्टेंस कौन कौन से है, 1 ओम, और ये फिर 2 ओम, और फिर इंडक्टर कितना भाई, 5 हेनरी, 5 हेनरी। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट यानी T इक्वल टू 0 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, का मतलब क्या हुआ, T इक्वल टू 0, और T इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा इंडक्टर, यानी ये ओपन सर्किट होगा। इसको हमने हटा दिया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का यही मतलब हुआ ना भाई, ओपन सर्किट, तो इसको हमने हटा दिया। अच्छा, अब इसको हमने हटा दिया तो अब देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो टोटल कितना है भाई, 3 ओम। 3 ओम का मतलब कितना हो गया, करंट I इज इक्वल टू 60/3 यानी 20 एम्पियर, 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो यहां पे 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 1 ओम में 20 एम्पियर, अच्छा 2 ओम में भी 20 एम्पियर फ्लो करेगा, इंडक्टर की तरफ कोई करंट गया नहीं, यहां पे 0 करंट। समझ में आ गया इतना। अब 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो I इंटू आर, और I इंटू आर अगर हम करें तो I इंटू आर 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में। यहां पे I इंटू आर 40 वोल्ट। अच्छा, अब इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, तो इंडक्टर रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के साथ ये इंडक्टर पैरेलल में है जो हमने हटा दिया है, ओपन सर्किट, यानी जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। अब एक ध्यान देने की बात बेटा, इंडक्टर में करंट 0 फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट की वजह से नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से होता है, यानी -LdI/dt, यानी L हमारा दिया हुआ 5, dI/dt इस मोमेंट पे T इक्वल टू 0 पे dI/dt 4 एम्पियर पर सेकेंड होगा। आप फार्मूला dI/dt का हमने लिखाया हुआ, उसको वहां से फाइंड आउट करना और T इक्वल टू 0 पुट करना, वो 4 एम्पियर पर सेकेंड आएगा। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट भाई। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, यानी T इक्वल टू इंफिनिटी। T इक्वल टू इंफिनिटी पे सेकेंड पार्ट, फिर से वही प्रॉब्लम है, यहां पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे करंट, बेसिकली हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसको निकालना है। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे ये क्लोज सर्किट के तरीके बिहेव करता है, यानी शॉर्ट सर्किट के तरीके, क्योंकि 0 रेजिस्टेंस इंडक्टर देगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ऐसे ड्रॉ करेंगे बेटा तो अब 0 रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा, तो इधर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, पूरा करंट यहीं से फ्लो करेगा ऐसे, यानी 2 ओम रेजिस्टेंस। तो जो करंट होगा I इज इक्वल टू 60/2, यानी कितना हो गया भाई, 30 एम्पियर। अब देखो 30 एम्पियर करंट हो गया,
तो 1 ओम में तो 0 करंट फ्लो करेगा, उधर से कोई करंट जाएगा नहीं। यहां पे 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और यहां पे 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो 30 एम्पियर आया ना भाई करंट, 30 एम्पियर, यहाँ पे 30 एम्पियर, यहाँ पे 30 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस रेजिस्टर के अक्रॉस तो I इंटू आर 0, इसके अक्रॉस I इंटू आर 60 वोल्ट। इंडक्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा? वो माइनस एल डी आई बाई डी टी से निकालते हैं। तो डी आई बाई डी टी हमने आपको बताया वह कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई के फार्मूला को डिफरेंशिएट करके टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देना, वहां से जो डी आई बाई डी टी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन यहां बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। 1 ओम और ये इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। और प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है बेटा? नोट करो सब लोग। प्रॉब्लम नंबर 6, सो प्रॉब्लम नंबर 6 ये दिया हुआ 6। क्वेश्चन ये बेटा कि एक इंडक्टर और रेजिस्टर, बल्कि फिगर ही दिखा देते हैं, एक इंडक्टर और रेजिस्टर जो आपस में सीरीज में है, वो एक सेल के थ्रू कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ V है और यहां पे एक स्विच लगा। दिस इज अ स्विच। प्रॉब्लम यह है कि फाइंड टोटल चार्ज flowing in circuit, in time interval 0 सेकेंड या 0 टू टाउ एल, यानी एक इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट में 0 से टाउ एल, एक इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या है बेटा? एल बाई आर, यानी हम ये कह सकते हैं 0 टू एल बाई आर सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। इसको और भी कर सकते थे, फाइंड आउट चार्ज फ्लोइंग थ्रू सेल, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। सारे का आंसर सेम होगा, क्योंकि जो सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा वही यहां और यहां से चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो अब उस चार्ज को निकाला कैसे जाए? क्योंकि ये करंट जो है ट्रांजिएंट है, यानी वेरिएबल बेटा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो Q इक्वल टू I इंटू टी नहीं कर सकते, वो तो तब करते जब I कांस्टेंट होता। यहां पे क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन करना होगा। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt, कहां से कहां तक? 0 टू टाउ एल। टाउ एल को बाद में हम L बाई आर लिख लेंगे, क्योंकि यहां पे जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है L बाई आर। अब I के फार्मूले को पुट कर दे, तो 0 टू टाउ एल, I क्या होगा? I नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ एल dt। I नॉट कांस्टेंट है भाई, बाहर आ गया। I नॉट क्या हो गया? बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन 0 टू टाउ एल dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टाउ एल e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ एल dt।
ये हमको करना है। इसको हम इरेज कर देते बेटा। सो इज इक्वल टू आई नॉट, इसका इंटीग्रेशन तो टाउ एल हो गया, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हम करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वही होता है, तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, ये होगा। अब इसमें जो t के साथ कांस्टेंट टर्म आया है -1 अपॉन टाउ एल, इससे डिवाइड कर देंगे और इसका लिमिट अभी हमको निकालना है 0 टू टाउ एल, इज इक्वल टू आई नॉट, ये हो गया टाउ एल। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, टाउ एल ऊपर चला गया, प्लस टाउ एल। अब ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर -1 आ गया, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर -0 यानी 1। फर्दर सॉल्व करें बेटा तो ये क्या आ गया, आई नॉट, ठीक है भाई, और टाउ एल, और ये माइनस टाउ एल कट जाएगा, बचेगा क्या, टाउ एल e टू द पावर -1। अब आई नॉट तो दिया नहीं है, सर्किट के हिसाब से आई नॉट क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V दिया होता तो V बाई आर, आई नॉट यही होगा, और टाउ एल क्या होगा बेटा, L बाई आर, और इसको लिख सकते 1 बाई ई, तो ये हो गया V L आर स्क्वायर E, जहां पे E का वैल्यू क्या होगा भाई, 2.718, ध्यान रखना E का वैल्यू क्या होगा, 2.718। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते बेटा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये भाई कि एक सर्किट LR सर्किट है, और यहां पे क्या हो रहा है, L इज इक्वल टू 4 हेनरी एंड R इज इक्वल टू 1 ओम, V इज इक्वल टू सेल का EMF, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, V इज इक्वल टू दिया हुआ 10 वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रेजिस्टर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे रेजिस्टर का इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, तो रेजिस्टर का इलेक्ट्रिकल पावर I स्क्वायर R होगा, R हमको पता है, यानी 4 सेकेंड पे हमको क्या निकालना भाई, I निकालना है। तो I का फार्मूला हम जानते हैं, उसमें I नॉट आता है, तो पहले हम I नॉट निकाल लें। I नॉट क्या हो गया बेटा, तो V बाई R 10 एम्पियर, और फिर वहां पे टाउ एल आएगा आई के फार्मूले में, तो टाउ एल भी निकालना पड़ेगा। टाउ एल क्या होगा, L बाई आर, यानी L बाई आर सॉल्व करोगे तो कितना हो गया बेटा, 4 सेकेंड, टाउ एल 4 सेकेंड हो गया। अब हम क्या करें, 4 सेकेंड पे करंट फाइंड आउट कर ले। सो करंट हम यहाँ पे निकाल ले, I इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख ले, I नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ एल। तो I नॉट जो करंट दिया हुआ स्टेडी करंट 10 एम्पियर इन ब्रैकेट
1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4 सेकेंड पे निकालना और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट 4 सेकेंड। सो इट इज 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ई हो गया, ई टू द पावर माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई का वैल्यू था 2.718, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में नहीं दिया होगा। और 1 अपॉन ई ये होता है 0.37, ये भी आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज 1 अपॉन 2.718 करोगे, सॉल्व करोगे, तब यह आंसर आएगा, 15 से 20 सेकंड खा जाएगा आपका। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 बाई ई का बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। सो 0.37 होगा, तो ये हो गया 0.63, इसको सॉल्व करोगे 0.63 होगा, तो ये हो गया 6.3 एम्पियर, ये करंट होगा। सो पावर क्या होगा भाई, पावर 4 सेकेंड पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर, और आई कितना है बेटा 6.3 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 1 ओम, आर हो गया 1 ओम। तो इसको सॉल्व करें, 6.3 का स्क्वायर हमको निकालना है। हमने ये ट्रिक डिस्कस किया हुआ, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमारा जो वीडियो है बेटा उसमें कहीं ना कहीं देखना आपको मिल जाएगा। ये ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम करेंगे, यहां स्क्वायर किया 3 3 9, 2 डिजिट में लिखेंगे, 09 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। इसका स्क्वायर किया 36 हो गया, और फिर 2 इंटू 6 इंटू 3, तो 2 इंटू 6 12 तिहाई 36, ये एक डिजिट छोड़ के यहां लिख दिया 36। ये सॉल्व किया, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 3, और 2 डेसिमल यानी 39.69। सो 39.69 वॉट ये पावर हो गया। ये स्क्वायर करने का जो ट्रिक है हमारे वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। केवल 2 मिनट का वीडियो या उससे भी कम है बेटा। ट्रिक ऑफ स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर वहां पे दिया हुआ इस नाम से। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे बेटा, चौक बदल ले, चौक बहुत छोटा हो गया तो नया चौक छोटा ले लेते हैं, दूसरा चौक, और क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8 ये दिया हुआ, एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस उसका L इज इक्वल टू 1 हेनरी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल हम यूज कर रहे हैं उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 100 वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ भाई 100 वोल्ट। फाइंड आउट करना है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किस टाइम भाई, इन इंडक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या भाई 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड पर इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर हुआ। प्रॉब्लम हम समझा देते बेटा, यहाँ ये इंडक्टर दिया हुआ और यहाँ पे ये रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, स्विच S। ये हमारा दिया हुआ रेजिस्टेंस 100 ओम और इंडक्टेंस कितना दिया बेटा 1 हेनरी, सेल का EMF 100 वोल्ट, और ये स्विच है। तो स्विच को अगर t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं तो t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे
इस इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हमको निकालना है। बेसिकली जब करंट फ्लो करेगा बेटा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा, वही एनर्जी हमको निकालना है। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल दिया हुआ, आई निकालना होगा। आई निकालने के लिए पहले तो हमको आई नॉट निकालना पड़ेगा, तो आई नॉट निकालने, आई नॉट क्या होगा V बाई आर। सो V बाई आर, आई नॉट V अपॉन आर, ये हो गया 1 एम्पियर। जो स्टेडी करंट फ्लो करेगा वो ये करेगा। दूसरा हमको फाइंड आउट करना टाउ एल, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। तो ये हो गया बेटा 1 बाई 100 यानी 10 मिली सेकेंड। यार इसको फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आ गया 10 टू द पावर -2 सेकेंड, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करते हैं, आई पहले हम निकालते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर -t अपॉन टाउ एल। ये हो जाएगा बेटा। आई नॉट हमारा कितना आया 1 एम्पियर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर -t 10 मिली सेकेंड, टाउ एल 10 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड कट गया, ये आ गया 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ई। इसको सॉल्व करोगे ये 0.37 आता है, अभी हमने बताया। तो 1 माइनस 0.37 0.63 इंटू 1, ये आ गया 0.63 एम्पियर। अब एनर्जी स्टोर्ड निकालते बेटा, तो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। क्या भाई, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल कितना दिया हुआ बेटा 1 हेनरी, और आई कितना दिया हुआ 0.63 एम्पियर। तो 0.63 एम्पियर स्क्वायर ये हमको करना। अब 0.63 का स्क्वायर फिर हम उसी ट्रिक से करेंगे। देखो 0.63 है बेटा का स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर 9, इसको 09 लिखेंगे, और इसका 36, ये 36 लिखा, और फिर 2 इंटू 6 इंटू 3 36। सो 36 एक डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे। यहां पे आ गया 9, यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया 9, यहां पे आ गया 3। तो अब इसका हाफ करना होगा बेटा। इसका क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2 1, ये 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि 0.63 है ना, तो 10 पावर -4 हो जाएगा। सो ये आ गया 0.198 जूल। ये एनर्जी हमारे इंडक्टर में स्टोर हो रहा होगा। हम इस दोनों को छोड़ दिए हैं। सो आज क्लास यहीं खत्म करते बेटा। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ and your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.